देंगे। भारत माता की जय। मामला गंभीर हो गया भाई, अब तैयार हो जाओ आप लोग। आप सूते हुए शेरों को जगा दिया आप लोगों ने। भारत माता की। ये आपकी मदद कर रहे हैं। तो अब निर्णय गुरुजी के पास में सुरक्षित है, ठीक है। तो जैसे आप सबको समय समय पे गुरुजी से आशीर्वाद मिलता रहा है, ठीक उसी प्रकार पिछले 6 वर्षों से मुझे भी गुरुजी का समय समय पे आशीर्वाद मिलता रहता है। अभी जैसा आपने परिचय कराया, आप 4 वर्ष 4 विभागों के शारीरिक प्रमुख घूमते हैं, पर पहले पास में यहाँ सलूम्बर एक जिला है, ये सरकार की योजना से तो अभी बना, पर संघ योजना में पहले था। तो पूज्य गुरुजी का आश्रम, उनकी छत्र छाया में हमने 4 साल निकाला है। तो अब ये थोड़ा इस मोहल्ले में थोड़ा जीत की खुशी में आप बातचीत शुरू कर दी आपने, हैं? अब आपकी आपस की चर्चा बाद में घर जाकर करना, अब अपने इस विषय को ध्यान से सुनना। आज भारत की भूमि पर, अपने इस गांव में और अपने इस गांव की तरह अनेक गांव में हिंदू सम्मेलन करने की आवश्यकता क्यों? इस क्यों का आज थोड़ा सा उत्तर खोजने का हम प्रयास करेंगे। और हिंदू सम्मेलन क्यों करना है, इसके पहले थोड़ा सा हमने जानकारी करनी पड़ेगी, चर्चा करनी होगी। हिंदू कौन? एक हिंदू वो जिन्होंने अपनी भुजा उठाकर कहा निश्चरहीन करऊं मैं, और ऐसा एक संकल्प लिया कि इस भूमि को मैं दानवों राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। ऐसे भुजा उठाकर संकल्प लेने वाले कौन? प्रभु श्री राम। एक छोटी सी उंगली में सुदर्शन चक्र घुमाने वाले हिंदू, ऐसे कौन? भगवान श्री कृष्ण। मां सीता का पता लगाने के लिए कोसों दूर एक ऊंची छलांग लगाने वाला एक हिंदू, कौन? राम भक्त हनुमान। और हिंदू कौन? तो दुष्टों की, दानवों की सभा में जाकर पैर गड़ा दिया जिसने, और खुली चुनौती दी कि तुम राक्षसों के अंदर अगर एक भी व्यक्ति ताकतवर है तो ये मेरा पैर उठाकर दिखा दे। वो हिंदू कौन? राजा अंगद, जिन्होंने पानी में एक बड़ी पुलिया बना दी। राम जी के 2 सेवक नल और नील, वो हिंदू जिन्होंने अपने चारों बेटों को वार दिया। ऐसे गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, वो हिंदू समय आने पर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी, गुरु नानक देव। देश और समाज को दिशा देने के लिए जो आगे आए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कौन? ये हिंदू जिसने वन वन जाकर घास की रोटी खाना स्वीकार किया, खुले आसमान में पत्थर पर, चट्टान पर सोना स्वीकार किया, महलों को छोड़ दिया, मखमल के बिस्तरों को छोड़ दिया, सोने चांदी के बर्तनों में खाना छोड़ दिया। इस भूमि को, इस मेवाड़ की धरा को जब तक स्वतंत्र नहीं करवाऊंगा, जब तक मुक्त नहीं करवाऊंगा दुष्टों से, तब तक मैं महल की ओर झांकूंगा भी नहीं। ऐसा संकल्प लेने वाले महाराणा प्रताप कौन? हिंदू। हम वो हिंदू हैं। इस देश को, इस विश्व को सही दिशा से चलाने के लिए कलम और कागज उठाकर संविधान लिखने वाले कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हिंदू। उन सब के हम वंशज हैं। ऐसे इस हिंदू समाज के हम अनुयायी हैं, हिंदू धर्म को पालने वाले लोग हैं।
ऐसे लोगों का ये हिंदू सम्मेलन हो रहा है और इसका हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन इतना संपन्नशाली, इतना ताकतवर, ये अपने आप को कहने वाला हिंदू, इसमें एक पक्ष और है। जैसे परिवार चलाने के लिए पुरुष वर्ग है तो मातृवर्ग भी है, मातृशक्ति भी है। ये मातृशक्ति कौन है, इनको पहचानना होगा। केवल घर के काम करने वाले, बच्चों को 2 समय भोजन कराने वाली मातृशक्ति नहीं है, या आज के जमाने में थोड़ी सी पढ़ लिख कर केवल रील बनाने वाली मातृशक्ति नहीं है। तो उन्हें अपनी शक्ति पहचाननी होगी। देवताओं को भी जिसने जन्म दिया वो है मातृशक्ति, महापुरुषों को जिसने जन्म दिया वो है मातृशक्ति। अभी हम बड़े भाव विभोर होकर पूज्य गुरुजी का हमने स्वागत किया बड़ी श्रद्धा से। ऐसे पूज्य संतों को जन्म देने वाली मातृशक्ति, नई पीढ़ी को संस्कार देकर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाली मातृशक्ति। और इतना ही नहीं, तो जब मेवाड़ की रक्षा का विषय आया सामने, तो अपने बेटे चंदन का बलिदान देने वाली भी कौन थी, तो वो भी धाय मां पन्ना मातृशक्ति ही थी, जिसने पूरे विश्व में, ये थोड़ा बाल गोपालों को बिठा दो एक बार, बाद में आना, फिर आराम से सब लोग, हम सब मिलकर वंदन करेंगे, चरण वंदन करेंगे, है ना। अभी थोड़ी देर आप लोग बैठ जाओ। तो ध्यान आता है भक्त शिरोमणि मीराबाई, जिसने भक्ति की एक जबरदस्त लहर, एक सुनामी चला दी और जाकर साक्षात भगवान कृष्ण में ही समा गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। ऐसी मातृशक्ति को भी आज इस सभा में आए हैं, उनको भी नमन है। हम सब मिलकर हिंदू हैं, इस बात को पक्का करने के लिए ये हिंदू सम्मेलन है। और हिंदू होने के नाते हम सब भाई भाई हैं, हम सब समान हैं। पूज्य संतों ने हमें मार्गदर्शन किया और हमने उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को सरल और सहज बनाया। अब हिंदू कौन, हिंदू जीवन दर्शन क्या, तो 4 वेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 108 उपनिषद, 10 दिशाएं, 7 स्वर, 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 2 महाकाव्य, 60 नीतियां, 64 कलाएं, 8 सिद्धि, 9 निधि। ऐसा हमारा हिंदू धर्म जो कहता है अतिथि देवो भव। ऐसा हिंदू धर्म जिसको मानने के लिए, जिसको पालन करने के लिए एक व्यक्ति अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। अपने सत्य की मार्ग पर चलने वाले ऐसे राजा हरिश्चंद्र, जिसने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, नियति ने उनकी परीक्षा ली। कैसी परीक्षा ली, तो रोम रोम कर्ज में डूब गया। और जब वो कर्ज में हो गए तो एक जगह जाकर और शमशान के पास में लकड़ी बेचने का काम शुरू किया, कि जिनका कोई स्वर्गवास होने के बाद में जब दाह संस्कार होता है तो लकड़ी यहां से लेके जाएंगे। ऐसा करते 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 एक महिला एक बालक को लेकर आई। बाद में पता चला ये तो मेरा ही पुत्र है। और वो पत्नी कह रही है कि आपको इस बच्चे को पिता का धर्म निभाना है और दाह संस्कार करवाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी सेठ का नौकर हूं, इसलिए मैं आपकी इच्छा ये कर नहीं सकता, और इसीलिए मुझे तो सत्य के मार्ग पर चलना है, ये गड़बड़ मैं कर नहीं सकता, और इसलिए तुम्हें मुझसे लकड़ी चाहिए अपने बेटे के दाह संस्कार के लिए, तो तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, इसके एवज में कुछ रुपया राशि कुछ देना पड़ेगा। और तब वो कहती है कि मैं खुद कर्ज में डूबी हूं, मैं क्या दे सकती हूं। तो एक वो लाज, एक साड़ी का छोटा सा पल्लू टुकड़ा वो देती है, कहती कि ये मेरी लाज है, इसको संभाल के रखना, ये वापस लेके जाऊंगी। और उसके बाद वो देते हैं। अर्थात भगवान ने पर्याप्त परीक्षा ली उनकी, परंतु उस परीक्षा में वो डगमग नहीं हुए, हिले डुले नहीं।
मन कमजोर नहीं हुआ, उन्होंने सत्य का मार्ग पकड़ा। और इसलिए आज इतने वर्षों के बाद भी राजा हरिश्चंद्र को याद किया जाता है। वो है हिंदू, वो है हमारा धर्म, वो है दर्शन। हम चींटी को भी आटा डालते हैं तो कुत्ते के लिए भी रोटी रखते हैं, तो गाय के लिए पहली रोटी निकालते हैं। यह है हमारा धर्म। हमारे यहां पर अधिकार की बात नहीं की जाती है, हमारे यहां कर्तव्य की बात की जाती है। मेरा कर्तव्य क्या, मेरे समाज को लेकर, मेरे धर्म को लेकर, मेरे परिवार को लेकर, मेरी आने वाली पीढ़ी को लेकर। इतना सुंदर ये हिंदू समाज, इतना शक्तिशाली, इतना संपन्नशाली, इस हिंदू समाज को तोड़ने के लिए कई सारे षड्यंत्र चले, आक्रमण हुए। तो कौन कौन आया बाहर से? शक आए, हूण आए, यहूदी आए, पारसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए। और सब ने आने के बाद देखा ये तो हर दृष्टि से संपन्नशाली देश है, धन धान्य की कमी नहीं है, लोगों में इतनी आत्मीयता है, प्रेम है, स्नेह है, लोगों के घरों में ताला नहीं लगता, सब मिलजुल कर रहते हैं, परिवार व्यवस्था है। इनके इस परिवार व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, इनके इस आत्मीय स्नेह को खत्म करना पड़ेगा। और ऐसे षड्यंत्र चले। और वो षड्यंत्र कैसे चले? तो 4 चरण में वो षड्यंत्र चले, वो समझना आज। सबसे पहले भारत में रहने वाला महिला पुरुष नागरिक, देशभक्त व्यक्ति, उसके जीवन में से देशभक्ति निकाल दी, उसको स्वार्थी बनाया, उसको लालच दिया, और धीरे 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 उसकी देशभक्ति कम करने का प्रयत्न चला। ये जब हुआ तब एक कदम आगे बढ़े, और क्या हुआ कि जो अपने आप को हिंदू कहता था उसको जातियों में बांटना शुरू किया। हमारे यहां पर जाति व्यवस्था हुई है, जातिवाद नहीं है। और जाति व्यवस्था किस आधार पर है? कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था नहीं रही कभी भी। हमारा गांव अपने आप में एक अलग से एक इकाई हुआ करता था। मनुष्य जीवन में जितनी बातों की आवश्यकता होती थी वो सब बातें हमको गांव में, मकान बनाना है, मकान बनाने वाला गांव में मिलता था, कारीगर, लकड़ी का काम करने वाला खाती सुथार गांव में मिलता था, बाल काटने वाला गांव में मिलता था, जूते चप्पल छिलने वाला गांव में मिलता था, कपड़े सिलने वाला गांव में मिलता था, अनाज पीसने वाला गांव में मिलता था। हमारे सभी 16 संस्कार, हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार है, जन्म से लेके मरण तक, उन सबको मंत्र उच्चारित करने के साथ साथ मंत्र सहित बोलकर और उनकी विधि को करवाने वाले, ऐसे पांडित्य का कार्य करने वाले, भगवान की पूजा करने वाले ऐसे पंडित जी भी हमारे गांव में हुआ करते थे। अर्थात मनुष्य को जो कुछ भी आवश्यकता होती थी उसकी सारी पूर्ति गांव में होती थी। गांव के उन लोगों में आपसी स्नेह और प्रेम हुआ करता था। ये गांव कभी बीमार नहीं हो, या बीमारियां नहीं फैले, या रोग नहीं हो, किसी को कष्ट नहीं हो। और इसीलिए साफ सफाई करने के लिए ऐसे वाल्मीकि समाज के बंधु भी हमारे परिवार का सदस्य होकर रहते थे, और वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते थे। वो जो साफ सुथरा गांव होता था जिससे हम बीमार नहीं पड़ते थे, ये सब मिलकर एक परिवार हुआ करता था। इस परिवार को तोड़ने का काम चला, और इसलिए जाति व्यवस्था बदल गई जातिवाद में। और इसलिए क्या भेद खड़ा हुआ, क्या अभिमान खड़ा हुआ हमारे मन में? ये अगड़ा है, मैं पिछड़ा हूं, मेरा प्रवेश मंदिर में नहीं है, ये मंदिर में नहीं आ सकता, हम ही जा सकते हैं, हम ऊंची जाति के हैं, ये नीची जाति का है, इसको भगवान की आराधना करने का अधिकार नहीं है। आपको और मेरे को जन्म देने वाले भगवान परमात्मा, उन्होंने हमारे जन्म में कभी भेद नहीं किया। तो हम कौन होते हैं? मनुष्य, मनुष्य में भेद करने वाले। लेकिन ये कीड़ा हमारे दिमाग में फैलाया गया, बिठाया गया, स्थापित किया गया, जिसके कारण से हम इतनी बड़ी शक्ति होकर टुकड़े टुकड़े में बट जावे। और हम बटे, आज भी देखने को मिलता है, कई जगह देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, तो ये जब षड्यंत्र पूरा होने लगा तो एक कदम आगे बढ़ गए, जिसको बोला कुटुंब। एक परिवार के अंदर 15 सदस्य, 20 सदस्य, 12 सदस्य मिलजुल कर रह रहे हैं, बड़े प्रेम से रह रहे हैं, जो सुविधा है उसी का उपयोग कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है,
लेकिन धीरे धीरे ये कुटुंब ये परिवारों में बदलने लग गए और परिवार छोटा हो गया। अब किसी से पूछो आपके परिवार में कौन है, तो वो बालक क्या बोलता है? मेरे माताजी हैं, पिताजी हैं, मैं हूं, मेरी बहन है, यही मेरा परिवार है। ये परिवार हो गया, खत्म है आज के आगे। कहां गए दादा दादी, नाना नानी, फूफा जी, भुआ जी, मामा जी, मामी जी, काका जी, काकी जी, सब खत्म। जब ये बालक 20-22 सदस्यों के बीच में रहता था, उन 20-22 सदस्यों के बीच में वो अपनी बात रखने का सामर्थ्य विकसित करता था। उसको डर नहीं लगता था 15 लोगों के सामने बात करने से। आज वो डरता है। 4 लोग अगर गांव के खड़े कि मैं मेरी बात रखूं कि नहीं रखूं, वो डर कहां से निर्माण हो गया? क्योंकि परिवार छोटे हो गए, वो प्रेम स्नेह खत्म हो गया। अब तो कहां दिखते हैं? होली, दिवाली, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे ये पूरा परिवार एक जगह दिखेगा, ये पूरा एक कुटुंब एक जगह आएगा। ऐसी स्थिति बनी। ये जब कुटुंब परिवार में बदलने लगे, ये जब षड्यंत्र सफल होने लगा, हमारे परिवार टूटने लगे, हम डिप्रेशन के शिकार होने लगे, हम बीमारियों के शिकार होने लगे। धीरे 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 चौथा एक हमला हमारे पर हुआ, चौथा आक्रमण हुआ। वो आक्रमण क्या हुआ? ये जो मनुष्य है, ये जो व्यक्ति है, इसकी बुद्धि खराब करो, इसका शरीर खराब करो, इसकी दृष्टि खराब करो, और इसलिए उसको नशा देना प्रारंभ हुआ, उसको हर दृष्टि से कमजोर करना प्रारंभ हुआ। आप जाओ शहरों के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर हजारों प्रकार के नशे चल गए, जिसके कारण से हमारी उम्र छोटी होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो ऐसे 4 प्रकार के हमारे पर आक्रमण हुए। वो इसलिए हुए क्योंकि हमारा देश बड़ा संपन्नशाली देश है, बड़ा गुणवान देश है, बड़ा ताकतवर देश है, बड़ा हर दृष्टि से संपन्नशाली इस देश को वापस गुलाम बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। इसलिए इस हिंदू समाज को तोड़ना है, और तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्यक्ति की बुद्धि खराब करो, परिवार तोड़ो, जातियों में बांटो, और फिर उसके बाद में जो चाहो वो कर लो। और इसलिए स्वार्थ पनप गया। और इसलिए 2 भाइयों के बीच में लड़ाई किस बात की होती है? अधिकार की लड़ाई होती है, कर्तव्य की बात नहीं होती है। मैं इस परिवार का बेटा हूं, इस नाते से मेरे अपने कर्तव्य है, ये बात कहने की जगह नहीं नहीं, अब तो अधिकार की बात होने लगी है। और अधिकार की बात क्या होने लग गई? कि जमीन के अंदर मुझे ज्यादा हिस्सा चाहिए, उसको कम देना है। ये ऐसा दंश हम झेल रहे हैं, हमारे ऐसे परिवार टूट रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा भयानक स्वरूप हम हमारी आंखों से देखेंगे। आज इस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं, आप में से कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होकर यह नहीं कह सकता कि हम हमारे अपने गांव के अंदर आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये जितनी भी बीमारियां आज नई प्रारंभ हुई है, ये बीमारियां हमारे गांव में नहीं आएगी, हमारे घर में नहीं आएगी, हमारे लोगों को नहीं लगेगी। हम विश्वास नहीं दिला सकते, हम ये विश्वास पूर्वक बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारा भी जीवन लगभग उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और उसके लिए हमें वापस संभलना होगा, सतर्क होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। और इसलिए अपनी नई पीढ़ी को कुछ देना होगा। जो हमारे माताजी ने, पिताजी ने, दादाजी ने, दादी जी ने जो संस्कार हमको दिए हैं, वो संस्कार हमको नई पीढ़ी को देना है। अब ये हमारे मजबूत कंधों पर ये बात आ गई है, तब जाकर ये करेंगे तो हमारा ये हिंदू सम्मेलन सफल होगा। दूसरी तरफ देखिए आप, हमारा देश गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहां पर कितनी उन्नत व्यवस्था रही है। पूरा थान का थान, कपड़े का थान समझते हैं ना आप लोग, पूरा का पूरा थान, हाथ में पहनने वाली रिंग, अंगूठी, उस अंगूठी के अंदर से निकल जाता है। इतना बारीक कपड़ा बनाने वाला ये भारत देश है, इतनी उन्नत क्वालिटी का भारतवर्ष है। लोहा कैसा, जाकर देखिए, दिल्ली के अंदर एक स्मारक बना है, आज भी उस लोहे को जंग नहीं लगी है। ऐसी उन्नत क्वालिटी का लोहा यहां है। हम विज्ञान की बात करें तो हमारे तो यहां पर एक प्लास्टिक सर्जरी, जो अभी आजकल एक शब्द सुनते हो आप कि प्लास्टिक सर्जरी हो गई, बॉडी के अंदर कोई चीज, अंग खराब हो जाता है तो उसको हटा देते हैं, उसकी जगह दूसरा लगा देते हैं। ये व्यवस्था हमारे यहां पर तो साक्षात गणेश जी को देख लो,
जब मां पार्वती स्नान के लिए गई और जाकर गणेश जी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया, कर सुरक्षा करना, किसी को आने मत देना, सावधान रहना, सतर्क रहना। और ऐसे में आते हैं भगवान शंकर, उनको रोक दिया जाता है। फिर वो कहते हैं क्या भाई मेरे को मेरे घर में जाने से रोक रहे हो, कौन हो, क्या है, सारा परिचय होता है फिर और सारी बात होती है। परंतु वो कहते हैं मां का आदेश है, मां की सूचना मिली मुझे, इस दहलीज को पार करके कोई जा नहीं सकता जब तक मैं खड़ा हूं, और इसलिए मुझे मेरी मां का कहा हुआ धर्म निभाना है। उस धर्म को निभाने के लिए उनकी फिर वो गर्दन भी कट जाती है। बाद में जब पता चलता है तो उनको गणेश जी को और हाथी की गर्दन लगाई जाती है। वो क्या है, ये प्लास्टिक सर्जरी ही है। ऐसे डॉक्टर्स हमारे यहां हुए हैं। आज विदेशों में जाओ, दूसरे देशों के अंदर भारत के डॉक्टर, भारत के इंजीनियर, भारत के और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गांव गांव का व्यक्ति आज मोबाइल का जानकार बन गया है। ऐसे टेक्नोलॉजी को जानने वाले भारत के लोग विदेशों में जाकर बड़े बड़े पोस्टों पर है, बड़े बड़े स्थानों पर है। ये वो भारत है। इतना ही नहीं तो भारतीय सेना देखिए, एक दौर था, एक समय था, तब दूसरे देश के लोग आकर सैनिकों को मार के चल जाते थे, काट के चल जाते थे, उनकी गर्दन, उनका शरीर ले जाते थे। आज वो समय बदला है। आज दूसरे प्रकार का भारत अपनी मूल स्थिति में जाता हुआ दिखता है। आज भारतीय सैनिक का एक एक जवान दुश्मन देश के अंदर घुस के उनको मार के और फिर सुरक्षित लौटता है। यह है भारत की ताकत। आज भारत वापिस अपने उस मूल स्थान पर पहुंच रहा है। भारत माता को विश्व गुरु सिंहासन पर बैठाने के लिए भारत का प्रत्येक नागरिक हाथ मिलाकर, हाथ पकड़कर सब साथ चलने को तैयार है। ऐसा भारत खड़ा हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले आपके उदयपुर के अंदर लगभग 20 से अधिक देशों के लोग आए और उस कार्यक्रम का नाम था G20। उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी एक पृथ्वी एक परिवार। हम बरसों से बोल रहे हैं वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी एक परिवार है, परिवार की तरह रहो, मिलजुल कर, लड़ाई झगड़ा मत करो। आज भारत की ताकत देखो, चाहे यूरोप या यूक्रेन का युद्ध हो या फिलिस्तीन का या इजराइल का युद्ध हो, अगर उन देशों के अंदर भारतीय व्यक्ति रह रहा है तो वो दोनों देश पहले से सूचना देते हैं हमारे बीच में युद्ध छिड़ गया है, भारत का रहने वाला जो भी नागरिक है अपने देश में चले जाओ, आपको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये ताकत भारत की आज खड़ी हुई है। तो भारत धीरे 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 प्रगति के मार्ग पर चल पड़ा है। ऐसे में पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। और इतना ही नहीं तो मैं आपको बता दूं, जगह जगह के समाचार मिल रहे हैं, जो मुस्लिम संप्रदाय को मानता है वो आज उसको छोड़कर हिंदू वापस अपने मूल धर्म के अंदर आ रहा है। ऐसे समाचार देखने को मिलते हैं हमको। इतना ही नहीं तो जाओ विदेशों के अंदर, ईसाई मत को मानने वाले वापिस भारत के अंदर आते और क्या कहते हैं पता है? हमें विवाह करना है, परंतु हमको ईसाई पद्धति से विवाह नहीं करना है, हमें भारतीय पद्धति से विवाह करना है, हमें 7 फेरे लेने हैं। क्योंकि ये जो भारत की पद्धति है ये बड़ी विलक्षण है। ये 7 फेरों का बंधन, ये 7 जन्मों का बंधन है। इससे शादी करने से हमारे आपस में लड़ाई नहीं होती है। वरना हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हमारी शादी होती है 6 महीने 8 महीने साल भर के अंदर अंदर हमारा तलाक हो जाता है। ये कौन कह रहा है? वो लोग कह रहे हैं। और इसीलिए वहां पर क्या करते हैं पता है आपको? 10 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, इस बात की खुशी मनाई जाती है। और इसलिए लिखते हैं आजकल कुछ लोग, अपने काले अंग्रेज होते हैं ना, काले अंग्रेज जो भारत में रह रहे, वो स्टेटस लगाते हैं शादी की सालगिरह पर, कहते हैं हमारी शादी के 15 साल पूरे होने की खुशी में आप सबको बधाई, शादी आपने की है। हमारे यहां जन्मों जन्मों का बंधन है, वो वहां संकट है, वहां समस्या है। इसलिए वो लोग
शादी होने के बाद में हर साल खुशी मनाते, आज 1 साल निकल गया, हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ, हमारे तलाक नहीं हुआ, इसलिए खुशी मनाओ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एक उदाहरण ध्यान में आता, बताता हूँ। देश के अंदर एक बहुत बड़े अभिनेता है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी एक बेटे की पत्नी है, उनको एक बेटी हुई, वो अभिनेत्री है, वो हीरोइन, उसकी एक सहेली विदेश में रहती, वो आई, अरे तुमको डॉटर हुआ, मैं आती हूँ, बेटी हुई, मैं आऊंगी मिलने के लिए। वो आती है, घर पर जाती है। ये जो भारतीय हीरोइन है, ये अभिनेत्री, ये अपने परिवार का परिचय कराती है। ये मेरे पति हैं, ये मेरे पति की माँ है, और ये पिता है, यानी ससुर जी है, सासू जी है, और हम सब साथ रहते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, और ये मेरे हस्बैंड। ऐसा वो परिचय कराती है। परिचय कराया। वो जो हीरोइन विदेश से आई है, वो बड़े ध्यान से देखती है, आश्चर्य से देखती है। वो क्या देखती है, तो थोड़ी देर में ये हीरोइन पूछती है, तुम क्या देख रही हो? तो उसने बोला कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, और मुझे विश्वास इस बात का नहीं हो रहा है कि आप सब साथ में रह लेते हो क्या? हमारे यहाँ तो बरसों से परंपरा है, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी साथ रहती आई है, कोई झगड़ा नहीं है, छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं, नई बात नहीं है। ये हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, ये हमारे जीवन का आधार है। लेकिन विदेशों में ऐसा बड़ा आश्चर्य का मामला है, और इसलिए वो कहती है पलटकर कि मुझे आश्चर्य होता है कि तुम अलग अलग कैसे रह लेते हो, हम रह ही नहीं सकते। विदेशों के अंदर तो वो स्थिति है, और इसीलिए वहां से कई सारी चीजें चली आई, और जाने अनजाने में हिंदू कहने वाला व्यक्ति इन बातों को मानने लग गया। इस हिंदू धर्म को तोड़ने वालों ने क्या किया, तो देखिए उन्होंने क्या क्या बदला। हमारा वेश बदला, हमारी भूषा बदली, हमारा खान पान बदला, हमारा रहन सहन बदला, हमारी आवश्यकताएं बदल दी, ऐसी अनेक बातें बदल दी। और उसके कारण से हम क्या हो गए, हम डिप्रेशन का शिकार हो गए, समस्याग्रस्त हो गए, हमारे कुटुंब परिवारों में बदल गए, परिवार और छोटे होते जा रहे हैं। और आपको एक जानकर और बड़ी विचित्र बात की हैरानी होगी, पहले क्या बोलते थे, ये हमारा कुटुंब है, कुटुंब से आए परिवार में, परिवार से एक बात चली, क्या चली, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर संसार। एक कदम आगे बढ़े, क्या बोलने लगे, हम दो हमारे दो। बाद में बोलने लगे, हम दो हमारे एक। और आज पता है क्या बोलते हैं विदेशों में, जिसको ये कुछ काले अंग्रेज हैं जो बहुत तेज गति से उसको स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे, कह रहे, वो कहते हैं नो चिल्ड्रन डबल मनी, यानी दोनों पति पत्नी कमाएंगे और एक भी बच्चा नहीं चाहिए हमको। अब ऐसी भयानक बातें जब समाज में चलती है, उसका आज प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। जब इसका प्रभाव पड़ेगा तो 5 साल 10 साल 15 साल बाद में, जब बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं होगा, ये इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है, तो देश में नवयुवक नहीं मिलेगा। इस पूरे विश्व में सबसे युवा देश कौन सा, उसका नाम है भारत। इस युवा देश को कमजोर करना है। और आपको पता होगा भारत के बाहर ऐसे बहुत सारे देश है, वहां केवल घर के घर बुजुर्ग माता पिता यानी महिला पुरुष रहते हैं, बुजुर्ग लोग, और उनकी सेवा करने के लिए नौकरी दी जाती है। और वो नौकरी करने के लिए भारत का नवयुवक जाता है वहां पर। काम क्या करते हो भाई साहब, यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला पुरुष रहते हैं, दादाजी दादी जी रहते हैं, मेरा काम यह है कि उनकी सेवा करना, उनके दिन भर के काम करवाना, उनको 2 वक्त की रोटी देना, और कुछ नहीं। इसके अंदर क्या मिलता है तुमको, आधा पैसा सरकार देती है, आधा पैसा वो परिवार देता है। ये स्थिति आकर खड़ी हो गई। ऐसा पंगु, कमजोर, अपंग देश भारत को बनाने के लिए कुछ लोग लग पड़े हैं, और इसलिए इन बातों को समझना होगा, मानना पड़ेगा, और फिर इनको ठीक करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। इसलिए वो लड़ाई छोड़ो जिस लड़ाई में हमको अभी तक भी फंसा रखा है। वो लड़ाई कौन सी है, इस मंदिर में उसका आना जाना बंद है, इस मंदिर में केवल वही आ सकता है, ये हमारी जाजा में इस पे केवल हम ही बैठेंगे, दूसरी जाति का आदमी नहीं आ सकता। इस झूठ से बाहर निकलो। ये
सफेद झूठ है ये। जितनी जल्दी इस झूठ में से हम बाहर निकल कर आएंगे, हम ताकतवर बनेंगे। और जब हम ताकतवर बने तो उदाहरण ध्यान में आता है, हमने हमारी आंखों से 500 वर्ष की एक लंबी लड़ाई के बाद में वो स्वर्णिम अवसर देखा जब साक्षात भगवान श्री राम अयोध्या में जाकर विराजमान हुए। हमने हमारी आंखों से देखा। इस बात पे अगर गर्व है कि नहीं है तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? गर्व नहीं है तो है तो लगाओ उद्घोष एक, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी तो भगवान श्री राम को विराजमान किया है, अभी तो और बाकी है। और इतना ही नहीं तो इस हिंदू धर्म को मानने वाले ने आज क्या करना है? गाय, गंगा, गीता, गायत्री, इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। और इसलिए आज इस हिंदू सम्मेलन का परिणाम क्या है? अभी तो आप चल जाओगे यहां से, प्रसाद वितरण की व्यवस्था है, हाँ प्रसाद भी है, लेके चल जाओगे या इतना ही काम है? हिंदू के नाम पर आ गए, इकट्ठे हो गए, प्रसाद लेकर राजी राजी चल जाओगे, हाँ मैंने 2 पैकेट लिए। ये हमारा काम नहीं है। इस हिंदू सम्मेलन के बाद का परिणाम निकलना चाहिए, इस गांव में सब एक मत होकर तय करो, प्रत्येक मंगलवार अथवा शनिवार को मंदिर में सारा का सारा गांव इकट्ठा होगा और हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। कौन कौन करेगा? सोच समझ के हाथ खड़ा करना, करो। आना पड़ेगा। पूज्य गुरुजी के सामने बोल रहे हो, हाँ हाथ नीचे हो गए, 2 हाथ खड़े हुए वो भी नीचे हो गए हैं? देख लो आपके सामने, फिर गुरुजी के सामने आपकी पोल खुल जाएगी। तो कहिए, क्या प्रत्येक मंगलवार को हम सामूहिक रूप से आकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे क्या? हाँ के ना? हाँ। आवाज नहीं आ रही है? हाँ। हाँ के ना? हाँ। तो हाथ उठा के बोलिए, बोलिए बजरंगबली की। उस मोहल्ले से आवाज नहीं आई, पीछे से। ओ उस मोहल्ले में सब अपने बातों में मस्त है, देखो है। तो प्रत्येक मंगलवार को, अब देखिए हमारे तो ग्रंथों में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। इसलिए हनुमान चालीसा करनी है। संकट कटे मिटे सब पीरा जब से हनुमत वीरा। इसलिए हनुमान चालीसा करनी है। जब ये करोगे, इसका एक छोटा सा विज्ञान बताऊं मैं आपको। जिस घर में आप लोगों ने देखा होगा, जिस घर में दादी जी, दादाजी या उस बालक का, छोटे से बच्चे का पिता या माँ सुबह उठकर नहा धो के तैयार होकर और अगर हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जाती है, वो छोटा सा बच्चा क्या कहता है? जिद करता है 2 दिन 3 दिन बाद में, मुझे भी जाना है दादी के साथ। मंदिर जाता है कि नहीं जाता है? ऐसे उंगली पकड़कर दिखाना होगा, लाना होगा। ये जब सामूहिक हनुमान चालीसा दिखेगी होते हुए, तो हमारी नई पीढ़ी कहेगी ये करना होता है, ये करने से ही जीवन सफल होगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। नहीं तो आपके पास में ये एक चीज है, मेरे पास भी है कि नहीं है? जिसके पास है वो हाथ खड़ा करो, जिसके पास है वो हाथ खड़ा करो, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना, पड़ोसी को मालूम है। हाँ है। आप सही मार्ग पर चलो के मत चलो, ये बराबर बिगाड़ने का काम करेगा, इसका काम ही यही है। और आपको एक भयानक बात बता दूं क्या? इस हंसी मजाक और सामान्य चर्चा में एक बहुत गंभीर बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। आज के जमाने में ये यूरिया खाद से बनी हुई फसल को खा खा के ये नई पीढ़ी इतनी एडवांस हो गई है, वो छोटी सी उम्र से लगाकर जब वो 18 वर्ष की आयु में आता है, जब से वो देखना और सुनना समझता है, सही गलत का ज्ञान उसको आता है, इस 18 वर्ष की आयु में आने तक शोध करने वालों का कहना है कि ये बालक इसके माध्यम से, टीवी के माध्यम से गंदी गंदी छाया चित्र, गंदे गंदे वीडियो लगभग 6 लाख बार अपनी आंखों के सामने देखता है।
कितनी बार? कितनी बार? 6 लाख। 6 लाख बार देखता है। और इसलिए बड़ा होकर फिर वो क्या लगता है आपको? देशभक्त बनेगा, वो समाज भक्त बनेगा, वो पूज्य संतों की शरण में जाएगा, वो बलात्कारी बनेगा। और इसलिए हमने क्या करना है? प्रति मंगलवार को हनुमान चालीसा बोलने के लिए छोटे छोटे बालकों को, महिलाएं, पुरुष, बालक, बालिका, तरुण, तरुणी, वृद्ध, सब मिलकर आओ, आज मंगलवार है, आज भगवान हनुमान जी को याद करने का दिन है, आ जाओ। और इसलिए सामूहिक रूप से अरदास लगाएंगे भगवान के चरणों में। सामूहिक हनुमान चालीसा होनी चाहिए। ये हमारे इस हिंदू सम्मेलन का